स्टूडेंट, माय नेम इज़ अलीशा परवीन। हमने पहले क्लास में आधुनिक विधि, उससे पहले हमने क्लास में परंपरागत विधि और खातो, ये तीन चीज़ें हमने पहले जान चुका है कि क्या होता है। आधुनिक विधि और परंपरागत विधि, ये दो विधि है जिनसे हम डेबिट क्रेडिट करना सीखते हैं। तो चलिए हम आज जर्नल एंट्री क्या होती है, वो क्यों करते हैं, पहले हम उसके बारे में जानते हैं और डेबिट क्रेडिट करना सीखते हैं। तो जर्नल एंट्री हम लोग क्यों करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम बिज़नेस चला रहे हैं, हम साल भर बिज़नेस में कितना हमने सेल किया, कितना परचेज़ किया, कितना ख़रीदा, कितना बेचा, किसी को किराया दिया या हमें किसी से किराया मिला, कितना हमने किसी को टैक्स पे किया या हमारे टैक्स रिटर्न आया है। तो ये सारी चीज़ों को हम साल भर का कितना हमने कब किसको क्या किया है, ये मेंटल याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो हम उसे प्रॉपर एक बुक में लिखते हैं जिसे हम जर्नल एंट्री के नाम से करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से संबंधित जितने भी चीज़ें होती है वो हम जर्नल एंट्री में करते हैं। तो चलिए हम आज का क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो जर्नल एंट्री होने से हमें साल के अंत में या कोई भी बीच में हमें पूछता है हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना हमने किराया किसी को दिया, कितना हमें किराया मिला, ये सारी चीज़ों का हम जर्नल एंट्री के द्वारा पता कर सकते हैं। तो चलिए हम जर्नल एंट्री करना सीखते हैं। तो चलिए हम जर्नल एंट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला मैंने क्वेश्चन लिखा है, फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना फर्नीचर है क्या। तो फर्नीचर हमारा लॉन्ग टर्म यूज़ होता है, तो ये हमारा संपत्ति हुआ। तो अब आपको इसमें ध्यान देना है कि इसमें दो अकाउंट क्या आएगा। तो पहला तो फर्नीचर हम खरीद रहे हैं तो फर्नीचर आएगा, तो पहले एक फर्नीचर अकाउंट आएगा। दूसरा, फर्नीचर हम खरीदने गए तो वो हमें पसंद आया और हम उसे ऐसे ही तो उठा के नहीं लाए होंगे, उसके बदले हमने क्या पेमेंट किया होगा, रोकड़ कैश पेमेंट किया होगा। तो पहला तो हमारा आ जाएगा फर्नीचर खाता और दूसरा हमारा होगा रोकड़। दो अकाउंट पता चल गया। अब डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। तो देखिए, फर्नीचर हमारा संपत्ति है। आधुनिक विधि या मॉडर्न अप्रोच हमें क्या बोलता है, संपत्ति में वृद्धि को करिए डेबिट और कमी को करिए क्रेडिट। तो संपत्ति, फर्नीचर खरीद रहे तो हमारे पास संपत्ति के रूप में क्या आ रहा है, फर्नीचर। तो हमारे पास संपत्ति में वृद्धि हो रहा है तो फर्नीचर हमारा हो जाएगा डेबिट। अब देखिए, रोकड़, फर्नीचर खरीदने के बदले हम उसे रोकड़ पेमेंट कर रहे हैं, रोकड़ भी हमारा संपत्ति होता है। तो रोकड़ फर्नीचर खरीदने के बदले हमारे पास से जा रहा है, मतलब यहाँ पे रोकड़ का कमी हो रहा है, संपत्ति का यहाँ पे कमी हो रहा है। तो क्या क्रेडिट होगा, रोकड़। यहाँ पे आधुनिक विधि या मॉडर्न अप्रोच बोलता है कि संपत्ति में कमी को करिए क्रेडिट। तो ये तो हमें पता चल गया डेबिट और क्रेडिट क्या होगा। तो इसे आप जमा के लिखने का तरीका क्या होता है, इसके लिए कॉलम रहता है। सबसे पहला हमारा रहता है दिनांक या डेट का कॉलम, फिर हमारा होता है दूसरा विवरण या पर्टिकुलर का कॉलम, हमारा तीसरा होता है LF या खाता पृष्ठ, इसको हम बोलते हैं लेजर फोलियो, इसका यूज हमारा लेजर में काम आता है। अब देखिए, आगे होता है हमारा डेबिट राशि और क्रेडिट अमाउंट या क्रेडिट राशि। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाकी कॉलम की तुलना में आपको विवरण या पर्टिकुलर का कॉलम सबसे बड़ा रखना है, क्योंकि हम उसी में एंट्री को लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है जो फर्नीचर खरीदा, परचेस्ड फर्नीचर। तो इसे कितने तारीख का है, 4 अप्रैल 2025। तो हमने 2025 ईयर लिखा। अब हमने तारीख लिखा। अब देखिए, फर्नीचर खरीदा, हमने देख लिया है कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। फर्नीचर संपत्ति है तो संपत्ति में वृद्धि हुआ है मॉडर्न अप्रोच के अनुसार, तो फर्नीचर खाता डेबिट हो जाएगा। अब फर्नीचर खरीदने के बदले हमारे पास से क्या गया है, रोकड़। रोकड़ भी एक तरीके की संपत्ति था, तो रोकड़ में कमी हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोकड़ खाता क्रेडिट हो जाएगा। तो अब डेबिट वाले में अमाउंट लिख देंगे। फर्नीचर का 8,000 डेबिट अमाउंट है और रोकड़ क्रेडिट अमाउंट 8,000 रुपये है। ये होने के बाद हम एक और चीज़ लिखते हैं कोष्टक में कि इसका नरेशन, जिसे हम नरेशन बोलते हैं, इसके बारे में जो एंट्री हुआ उसके बारे में हमें लिखना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फर्नीचर खरीदे हैं, तो फर्नीचर खरीदा। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किराया दिया 3,000 या पेड रेंट। हम किसी को किराया दे रहे हैं, हम किसी के किराए के घर में रह रहे हैं या हम अपने बिजनेस को किसी किराए के जगह में चला रहे हैं। अब उसका महीना पूर गया है या साल में हम एक बार देते हैं तो किराया देने का टाइम आ गया है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, दो अकाउंट होगा। आपको पहले दो अकाउंट क्या क्या होगा वो पहचानना है। किराया दे रहे हैं तो पहला तो आपका हो जाएगा किराया खाता
और दूसरा किराए के रूप में हम देते क्या है, आप किसी को किराया पेमेंट करते हैं तो मतलब क्या देते हैं किराए के रूप में, किराए के रूप में तो हम कैश देते हैं उसको। तो देखिए अब डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा वो जानते हैं, दो अकाउंट तो हम जान गए कि क्या क्या होगा, अब डेबिट और क्रेडिट क्या होगा वो जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम किराया दे रहे हैं, मतलब किराए के रूप में क्या दे रहे हैं, रोकड़। तो रोकड़ हमारा क्या है, संपत्ति। तो संपत्ति में क्या हो रहा है, कमी, क्योंकि हमारे पास से रोकड़ किराए के रूप में जा रहा है, तो संपत्ति में कमी हो रहा है। तो आधुनिक विधि या मॉडर्न अप्रोच हमें क्या बोलता है कि संपत्ति में कमी को आप करिए क्रेडिट। तो यहाँ पे रोकड़ तो क्रेडिट हो जाएगा। चलिए, तो ये दूसरा जो था किराया, किराया हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हम किराया दे रहे हैं। तो किराया दे रहे हैं मतलब यहाँ पे हमारे लिए किराया एक तरीके का व्यय हो गया है। तो व्यय के लिए क्या बोलता है आधुनिक विधि या मॉडर्न अप्रोच, व्यय में वृद्धि हो तो डेबिट करिए, व्यय में कमी हो तो क्रेडिट करिए। तो यहाँ पे व्यय में वृद्धि हुआ है कि हमें देना पड़ रहा है किराया। तो देखिए किराया हमारे लिए व्यय हो गया, फॉर्मेट सेम तरीके से रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा दी हूँ, तो अब आगे आपको मैं डायरेक्ट एंट्री करके बताती हूँ। तो देखिए किराया हमारे लिए व्यय हो गया था, सबसे पहले हम डेट डाले, किराया व्यय था, व्यय में क्या हो रहा है वृद्धि, तो व्यय में वृद्धि हो रहा है तो हम किराया खाता डेबिट करेंगे और किराए के रूप में हम क्या पेमेंट कर रहे हैं, रोकड़। तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो कैश में क्या हो रहा है, यहाँ पे संपत्ति है कैश, तो संपत्ति में क्या हो रहा है कमी, तो हम रोकड़ खाता क्रेडिट कर देंगे। अब इसका अमाउंट क्या था 3000, तो हम डेबिट वाले अमाउंट में डेबिट का और क्रेडिट वाले में क्रेडिट का राशि लिख देंगे। अब इसका हम नरेशन लिखेंगे, तो नरेशन में हम सिंपली लिख देंगे किराया दिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेतन का भुगतान किया या पेड सैलरी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दो अकाउंट पहचानेंगे, क्या क्या होगा। तो हम किसी को पहले तो ये समझिए, जब हम किसी को अपने अंडर काम के लिए रखते हैं तो अब हम उसे सैलरी पेमेंट करते हैं। तो सैलरी के रूप में हम उसे क्या पेमेंट करते हैं, रोकड़ या कैश। तो पहला तो आपका ये हो गया कि रोकड़ है पहला अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या के रूप में रोकड़ पेमेंट कर रहे हैं, वेतन का भुगतान कर रहे हैं, सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग रोकड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक अकाउंट हो जाएगा वेतन, तो एक वेतन और दूसरा रोकड़ का। अब देखिए इसमें डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। तो यहाँ पे हम वेतन का भुगतान कर रहे हैं, सैलरी पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि सैलरी हमें नहीं मिल रही है, हमारे लिए इनकम या आय नहीं हो रहा, अगर हमें मिलता तो होता। यहाँ पे हम सामने वाले को पेमेंट कर रहे हैं, तो ये वेतन हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक तरीके का व्यय हो जाएगा। तो आधुनिक विधि या मॉडर्न अप्रोच हमें क्या बोलता है, व्यय, और व्यय को वृद्धि हो तो डेबिट करिए और कमी हो तो क्रेडिट करिए। तो यहाँ पे हमारा व्यय में वृद्धि हो रहा है, वेतन हमें पेमेंट करना पड़ रहा है, तो व्यय में वृद्धि हो रहा है तो वेतन खाता हम डेबिट कर देंगे। फॉर्मेट सेम रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो वेतन खाता यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे और हमारे पास से वेतन के रूप में हम सामने वाले को क्या पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं। कैश पेमेंट कर रहे हैं, कैश हमारा संपत्ति होता है, संपत्ति में यहाँ हमारे से संपत्ति हमारे पास से जा रही है, कैश हमारे पास से जा रहा है, तो संपत्ति में हो जाएगा कमी। तो संपत्ति में कमी को हम करते हैं क्रेडिट। अब इसका अमाउंट हम मान लेते हैं कि 2000 रुपये है, तो डेबिट अमाउंट में मैंने 2000 लिखा और क्रेडिट अमाउंट में 2000 रुपये लिखा। अब इसका हम नरेशन लिखेंगे, तो नरेशन में सिंपली हम लिख लेंगे वेतन दिया या वेतन का भुगतान किया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोहन से उधार मशीन खरीदी 30,000 रुपये का। तो देखिए यहाँ पे पहले हम दो अकाउंट पहचानते हैं कि क्या क्या अकाउंट आएगा। मोहन से हम लोग उधार मशीन खरीद रहे हैं, मशीन हमारे पास आ रहा है खरीदने से, तो पहला तो हमारा हो जाएगा कि मशीन आएगा। चलिए ठीक, पहला हमने पहचान लिया। अब देखिए मोहन से हम उधार मशीन खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरीक़ा से नगद शब्द या ऐसा नहीं लिखा है कि मोहन को से मशीन हमने खरीदा और उसे पैसा पेमेंट किया। यहाँ पे सिर्फ बोला है कि मोहन से उधार मशीन खरीदा, मतलब हम लोग अभी उसे उधार खरीदे हैं, बाद में फ्यूचर में पैसा पेमेंट करेंगे। तो मोहन हमारे लिए क्या हो जाएगा, दायित्व हो जाएगा। तो पहले देखिए हमारा पहला तो अकाउंट आया कि मशीन खाता। अब दूसरा हमारा यहाँ पे तो रोकड़ शब्द यूज़ नहीं किया है, नगद में हमने बेचा नहीं है, तो दूसरा हमारा अकाउंट हो जाएगा मोहन। मोहन हमारा लेनदार हो जाएगा, ठीक। तो देखिए लेनदार मतलब दायित्व, दायित्व हम मोहन को अभी पैसा पेमेंट नहीं कर रहे, बट हम लोग फ्यूचर में मोहन को पैसा तो देना पड़ेगा, मशीन हमने उधार खरीदा है तो ये हमारे लिए एक तरीके से जिम्मेदारी या दायित्व हो जाएगा। तो देखिए हमारा आधुनिक विधि या मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है कि जब दायित्व में वृद्धि होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं और दायित्व में कमी होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो चलिए हम इसे देखते हैं कैसे करते हैं हम इसे। तो देखिए मोहन से हम उधार मशीन खरीद रहे थे, मशीन हमारा संपत्ति है, संपत्ति में वृद्धि हुआ, संपत्ति हमारे पास आया। हमने देखा है कि मॉडर्न अप्रोच या आधुनिक विधि में संपत्ति में वृद्धि को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो मशीन यहाँ पे संपत्ति है, संपत्ति को हम उसी के नाम से खोलते हैं।
तो मशीन खाता हमने यहाँ पे किया डेबिट, अमाउंट है 30,000, तो हमने 30,000 लिख ही दिया। अब देखिए यहाँ पे हम किससे खरीद रहे हैं, मोहन से खरीद रहे हैं। ये हमने रोकड़ देगा तो नहीं खरीदा है, तो यहाँ पे हम उधार खरीद रहे हैं, तो मोहन हमारा लेनदार हो गया, क्रेडिटर हो गया, उसे हमें फ्यूचर में पैसा पेमेंट करना है, तो मोहन हमारे लिए लेनदार हो गया, मतलब दायित्व हो गया। तो यहाँ दायित्व में वृद्धि हो गया कि फ्यूचर में पैसा पेमेंट करना है, तो वृद्धि को हम क्रेडिट करते, तो यहाँ पे हम कर देंगे मोहन खाता से, इसका अमाउंट लिख दिया हमने 30,000। फॉर्मेट पूरा सेम रहेगा पहले के फॉर्मेट की तरीके से, अभी मैं उसे डायरेक्टली एंट्री करते जा रही हूँ, आपको करना है फॉर्मेट में। अब हम इसका नरेशन भी लिखेंगे, नरेशन हो जाएगा मोहन से उधार मशीन खरीदा, या मोहन से मशीन उधार खरीदा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोहन ने अपने व्यवसाय में 20,000 रोकड़ लगाए। अब देखिए इसमें मोहन अपने व्यवसाय में 20,000 रोकड़ लगा रहा है, आपको मोहन की बेस पे नहीं सोचना, हम जनरल एंट्री कर रहे हैं तो आपको व्यवसाय बिजनेस के रूप में सोचना है। व्यवसाय और उसका मालिक ओनर जो चला रहा है वो दोनों अलग होते हैं, व्यवसाय का स्वामी और व्यवसाय जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो आपको स्वामी के बेस पे नहीं सोचना है, स्वामी कौन है यहाँ पे, मोहन है, उसके बेस पे नहीं सोचना है, आपको सोचना है व्यवसाय के बेस पे, मतलब बिजनेस के बेस पे। तो क्या बोल रहा है, मोहन ने अपने व्यवसाय में 20,000 रोकड़ लगाए। हम व्यवसाय के बेस पे सोच रहे हैं, तो व्यवसाय के पास क्या आएगा, रोकड़, कैश आएगा। ठीक है, तो पहला हम 2 अकाउंट पहले पहचानते हैं, तो पहला हमारा हो जाएगा रोकड़। ओके, अब दूसरा क्या आएगा, यहाँ पे दूसरा मोहन ने अपने व्यवसाय में रोकड़ लगा रहा है 20,000 रुपये, तो अपने व्यवसाय में मोहन रोकड़ लगा रहा है तो मोहन का नाम नहीं आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब व्यवसाय का स्वामी अपने ही व्यवसाय में कुछ भी चीज़, माल या संपत्ति या कुछ भी कैश लगाता है तो व्यवसाय के स्वामी का नाम नहीं आता है, उसके नाम के बदले हमारा आता है पूंजी, कैपिटल, क्योंकि अपने व्यवसाय में व्यवसाय का स्वामी द्वारा अपने व्यवसाय में पूंजी लगाया जा रहा है, कैपिटल लगाया जाता है। तो चलिए ये तो हमें 2 चीज़ पता चले कि क्या क्या अकाउंट आएगा। अब क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, हम उसको पहचानते हैं। आधुनिक विधि या मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से यहाँ पे हम व्यवसाय के रूप में सोच रहे हैं, तो मोहन ने अपने व्यवसाय में 20,000 रोकड़ लगाए, तो व्यवसाय के रूप में सोचे तो व्यवसाय के पास क्या आ रहा है, रोकड़ आ रहा है, तो व्यवसाय के पास रोकड़ के रूप में संपत्ति आ रहा है। हम आधुनिक विधि या मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से संपत्ति में वृद्धि, व्यवसाय के पास संपत्ति आ रहा है मतलब उसकी संपत्ति में वृद्धि हो रहा है, तो संपत्ति में वृद्धि को हम क्या करते हैं, संपत्ति में वृद्धि को हम करते हैं डेबिट, तो रोकड़ खाता हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे 20,000 से। अब देखिए पूंजी, पूंजी हमारे लिए कैपिटल, कैपिटल आधुनिक विधि या मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है कि पूंजी में वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो व्यवसाय में रोकड़ लग रहा है, व्यवसाय में रोकड़ लगाया जा रहा है उसके स्वामी के द्वारा, जो कि मोहन है, उसके द्वारा व्यवसाय में रोकड़ लगाया जा रहा है। तो व्यवसाय में मोहन अपने ही व्यवसाय में रोकड़ लगा रहा है, मतलब वो पूंजी लगा रहा है, कैपिटल लगा रहा है, तो पूंजी तो उसके व्यवसाय में बढ़ रहा है, तो कैपिटल उसके व्यवसाय में बढ़ रहा है, जो फ्यूचर में अगर वो चाहे मोहन तो फ्यूचर में अपने पूंजी को वो निकाल भी सकता है यूज़ के लिए। तो देखिए व्यवसाय में पूंजी लग रहा है, पूंजी में वृद्धि हो रहा है, पैसा पूंजी में जाके जमा हो रहा है, तो पूंजी में वृद्धि को आधुनिक विधि या मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है कि वृद्धि को करिए क्रेडिट, तो हम यहाँ पे कर देंगे पूंजी खाता क्रेडिट 20,000 से। अब हम इसका नरेशन लिखेंगे, व्यवसाय में पूंजी लगाया गया या बिजनेस में पूंजी लगाया गया।